किस सेना के किस सेनापति ने इस बारे में बात की। और ये बात करने की बात नहीं होती है। अगर आप कहते हैं कि साहब हम इस जाति के नंबरदार हैं, तो आपकी ये महती जिम्मेदारी बनती है। कोई है तो बताएं। आप एक बार आते हैं, आप वहां आपने मलमलिया का रास्ता भी नहीं होता है देखा होता है, आप वहां आते हैं, आप कहते हैं कि भाई नरसंहार हो गया है, बदला ले लेंगे। जाति के किसी ठेकेदार ने इस बात की चिंता की? अरे भाई, ये भूरा बाल साफ करने के लिए लालू और लालू का परिवार बैठा है, राजद बैठी है। हमें तो भूरा बाल 7 करोड़ की बात करनी है। हम में और उनमें यही अंतर है। लालू और लालू का परिवार समाज तोड़ने पे है और हमें समाज जोड़ना है। ना कोई अपराध की जात होती है, ना किसी अपराधी की जात होती है। जान भाई, ये रंग देने वाले रंगे सियार को बिहार की जनता, महाराजगंज की जनता, मलमलिया की जनता खूब अच्छी तरीके से जानती है। कोई रंग नहीं चढ़ेगा, कोई रंग नहीं चढ़ेगा। अभी वहां पे मलमलिया पे सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि वहां शांति कायम हो, वहां पे बाजार अपने पुराने रूप में आए, रोजमर्रा की जिंदगी शुरू हो, और जिसके परिवार का चिराग बुझ गया है उसके परिवार के लिए आगे का रास्ता खुले। देखिए, बिहार में घटना चाहे जैसी भी हो, लोग उस घटना को जाति के चश्मे से देखना शुरू कर देते हैं। बीते दिनों सिवान जिले के मलमलिया में भी एक हृदय विदारक घटना हुई, जिसमें एक ही जाति के 3 लोगों की निर्मम हत्या हो गई। इस घटना को लेकर के भी कई सवाल उठे। लोगों ने जातीय चश्मे से इस घटना को देखा और इस घटना को जातीय रंग देने की भी पुरजोर कोशिश की गई। बिहार पुलिस ने घटना को लेकर के त्वरित कार्रवाई भी की। जो मुख्य आरोपी था उसको गिरफ्तार भी किया गया। बावजूद इसके जदयू के ही कई नेता वहां पे पहुंचे, जातीय रंग देने की कोशिश की गई। उसके बाद कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश सिंह के बेटे आकाश ने भी इस घटना को लेकर के कई सवाल उठाए हैं। तमाम बिंदुओं पे बात करेंगे। हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता कुंतल कृष्णा जी हैं। सबसे पहले तो स्वागत है आपका। धन्यवाद। आप स्थानीय हैं वहां के, आपको पूरी घटना की जानकारी होगी। जातीय रंग देने की कोशिश की जा रही है। देखिए, सबसे पहली बात, ना किसी अपराध की कोई जाति होती है, ना किसी अपराधी की कोई जाति होती है। एक बात बिल्कुल स्पष्ट समझ लें, मलमलिया में 3 लोगों की हत्या हुई, ये एक सत्य है, ये एक सत्य है। हत्या के जो मुख्य आरोपी हैं वो किसी जाति के हों, जो भी आरोपी है, मुख्य आरोपी या बाकी के सारे आरोपी, वो किसी जाति के हों। इससे ज्यादा महत्वपूर्ण ये है कि वो आरोपी हैं, 3 लोगों की हत्या हुई है और 3 लोगों की हत्या में शामिल लोग वो हैं, ऐसा अंदेशा लगाया जा रहा है। ऐसी बात उठ रही है कि भाई वो आरोपी हैं। अब चाहे करनी सेना हो या परशुराम सेना हो या कोई भी सेना हो, जो अपने आप को जात का तथाकथित जो लोग अपने आप को नंबरदार कहते हैं, अब मेरी समझ में तो ये बात नहीं आ रही है कि जितने ये नंबरदार हैं उनमें से क्या किसी के दिमाग में ये बात आई कि जो लोग, जिन लोगों की हत्या हो गई है, उनमें से एक व्यक्ति के अपाहिज पिता हैं, लाचार पिता हैं और उसकी 2 बहनें हैं। अखिलेश सिंह आज के दिन में 5-7 साल से हिलने डुलने में असमर्थ है, चलने में असमर्थ है। उनके बेटे की हत्या हो गई और उनकी 2 बेटियां हैं। किस सेना के किस सेनापति ने इस बारे में बात की? और ये बात करने की बात नहीं होती है। अगर आप कहते हैं कि साहब हम इस जाति के नंबरदार हैं, तो आपकी ये महती जिम्मेदारी बनती है। कोई है तो बताएं। आप एक बार आते हैं, आप वहां आपने मलमलिया का रास्ता भी नहीं होता है देखा होता है, आप वहां आते हैं, आप कहते हैं कि भाई नरसंहार हो गया है, बदला ले लेंगे। सरकार क्या कर रही है भाई? आपको पता है सरकार क्या कर रही है? सरकार का दबाव था कि जो मुख्य आरोपी था और उसके साथ 7-8 लोग गिरफ्तार हो गए, सरेंडर कर दिए। 8 से 10 लोग जेल में हैं, तफ्तीश चल रही है। सरकार का यह काम होता है और सरकार ने अपना काम किया। जो लोग इसको जातीय रंग दे रहे थे, उनमें से किसी ने इस बात पे चर्चा की कि एक नाबालिग था जिसका पिता मुख्य आरोपी बना दिया गया। आरोपी है नहीं है, ये तो पुलिस की तफ्तीश का मामला है, पुलिस इस पर तफ्तीश करे। जो आरोपी है उसको सख्त से सख्त सजा मिले। पर एक नाबालिग
जिसको 40 टांके लगे हुए हैं, उसका इलाज कहां हो रहा है, वो कहां है? जाति के किसी ठेकेदार ने इस बात की चिंता की? अरे भाई, ये भूरा बाल साफ करने के लिए लालू और लालू का परिवार बैठा है, राजद बैठी है। हमें तो भूरा बाल 7 करोड़ की बात करनी है। हम में और उनमें यही अंतर है। लालू और लालू का परिवार समाज तोड़ने पे है और हमें समाज जोड़ना है। ना कोई अपराध की जात होती है, ना किसी अपराधी की जात होती है। अपराधी अपराधी होता है और अपराध अपराध होता है। सरकार का काम है कि जिसने अपराध किया है उसको पकड़े और सख्त से सख्त सजा दे। और साथ ही साथ सरकार का यह काम भी है कि जब अपराध होता है तो हर पहलू पे तफ्तीश हो। एफआईआर हुई है? पूछें पूछें। क्या लगता है आपको कि विधानसभा का चुनाव है, जानबूझ करके इसको जो है, इस घटना को जातीय रंग दिया जा रहा है ताकि एक जाति जो है दूसरी जाति के साथ लड़े, बड़ा मामला जो है और आगे बढ़े और विपक्षी खेमा इसको जो है बन जाए? क्या लगता है आपको कि ऐसा हो सकता है? भाई, ये रंग देने वाले रंगे सियार को बिहार की जनता, महाराजगंज की जनता, मलमलिया की जनता खूब अच्छी तरीके से जानती है। कोई रंग नहीं चढ़ेगा, कोई रंग नहीं चढ़ेगा। अभी वहां पे मलमलिया पे सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि वहां शांति कायम हो, वहां पे बाजार अपने पुराने रूप में आए, रोजमर्रा की जिंदगी शुरू हो और जिसके परिवार का चिराग बुझ गया है उसके परिवार के लिए आगे का रास्ता खुले, उसके परिवार की चिंता हो, उन 2 बहनों की चिंता हो, उस नाबालिग की चिंता हो जिसको कि 40 टांके लगे हैं और किसी अस्पताल में पड़ा हुआ है। उन 2 बहनों का भाई खत्म हो गया है और उस नाबालिग जिसको 40 टांके लगे हैं उसका बाप जेल में है। इसकी चिंता हो। समाज का काम यह होता है, सरकार का काम यह होता है कि वहां शांति व्यवस्था कायम रहे, फिर से जिंदगी वापस पटरी पे आए। जो लोग इसको रंग देना चाहते हैं वो सब रंगे सियार हैं। मैं फिर कह रहा हूं, तोड़ने के लिए तो लालू यादव और उनका कुनबा काफी है। भूरा बाल साफ करो करने के लिए वो लालू यादव बैठे हुए हैं, सकुशल जिंदा हैं, आज भी वो बातें सुनाई दे रही हैं। हमारा काम तो भूरा बाल ही नहीं, सबको साथ लेके चलने का है, क्योंकि सब साथ चलेंगे तभी जाके एक नया बिहार बनेगा। बहुत हो गई जाति जाति, अब जाति से ऊपर उठने का वक्त आ चुका है। जाति से ऊपर उठने का वक्त आ चुका है। जो अपराधी है वो अपराधी है, वो किसी जाति का नहीं है। आपको लगता है सर कि बिहार से जातिवाद कभी खत्म हो जाएगा? भाई, हर जाति को विकास चाहिए होता है ना, हर जाति को शांति चाहिए होती है। जो लोग वहां मलमलिया की घटना से आपने जिक्र किया, जो लोग वहां जाकर के कह रहे हैं कि ये कर देंगे वो कर देंगे, वो दूसरी बार घूम के लौटने तक नहीं आए। ये करणी सेना और परशुराम सेना का कोई भी सिपाही आपके यहां बयान देने के बाद वहां वापस लौट के नहीं आया। टीआरपी, अब जो हो, टीआरपी हो, पीआरपी हो, जो भी हो, वैसे लोगों को एक नए टीके की आवश्यकता है। ऐसे लोगों के लिए कोई जगह नहीं है। अब वो वक्त आ गया है जब इन सेना के सेनापतियों को कुर्सी देना बंद कर देना चाहिए। चाहे कोई भी सेना हो, उसके सेनापति इन सेनाओं के नाम पे अपनी दुकान चलाते हैं। उनका कोई मतलब नहीं होता है। जातीय संगठन चलाने वाले मुझे बताएं कि कितने गरीब बच्चों को वो लायक बना देते हैं, कितनी बेटियों का उन्होंने जिंदगी बना दी। जाति के नाम पे ही सही, कितनी धर्मशालाएं बनवा दी भाई आपने। पहले हुआ करता था, राजा महाराजा होते थे, राजपूत धर्मशाला होती थी, राजपूत स्कूल होते थे, सब जाते थे, सब पढ़ते थे। छपरा में राजपूत स्कूल है, मैं पढ़ा हुआ हूं वहां। मारवाड़ी धर्मशाला है, हम रुकते थे वहां। भूमिहार ब्राह्मण का कॉलेज लंगट सिंह कॉलेज हुआ करता था, सभी जाति के लोग पढ़ते थे। जाति पे अगर आपको बात करनी है तो समाज को बनाने की बात करें, समाज को जोड़ने की बात करें। लालू प्रसाद यादव अकेले काफी हैं बिहार में जातियों को तोड़ने के लिए। भूरा बाल साफ करो नहीं, भूरा बाल 7 करो की बात करें आप, क्योंकि सर के ऊपर बाल होता है और ये बाल की भी जिम्मेदारी होती है। सबसे ऊपर बाल ही होता है। बाल जब लहलहा के चलता है तो पूरा शरीर चलता है। क्या लगता है जिस तरीके से बिहार में अपराध, बढ़ते अपराध को लेकर के आपकी सरकार को घेरने की कवायद जो चल रही है, कोशिश जो हो रही है, चुनाव में असर होगा इसका, विधानसभा चुनाव में? बिहार में अगर आज अपराध बढ़ा हुआ है तो 2005 के पहले तो बिहार में सिर्फ अपराध ही था। 2005 में जब बिहार की जनसंख्या आज से लगभग आधी थी, उस वक्त डेटा बताता है तकरीबन 3500 हत्याएं होती थी, जब बिहार की जनसंख्या आज से आधी थी। आज डेटा बताता है कि हत्या बिहार में जो रजिस्टर्ड
डेटा है वो तकरीबन 2000 है। 40% हत्याओं की कमी है, 40% अपराध की कमी है, जबकि हमारे पॉपुलेशन में, हमारी जनसंख्या में तकरीबन 40% की बढ़ोतरी है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये सरकार इस बात से खुश है। भाजपा और जदयू की सरकार जब बिहार में आई थी तब अपराध आम बात थे। जिस दिन बिहार में 10-20 हत्या नहीं होती थी, 10-20 लूट नहीं होते थे, 10-20 अपहरण नहीं होते थे, 10-20 बलात्कार नहीं होते थे लालू के सरकार में, उस दिन लगता था कि आज तो कुछ हुआ ही नहीं है। ये रोजमर्रा की जिंदगी का पार्ट हो गया था। डरा हुआ बिहार इसी चीख चित्कार के साथ जी रहा था। जब हम आए तो कानून का राज आ गया, तब अपराध हमारे लिए चिंता का सबब बन गया। इसीलिए आज एक मर्डर होता है तो जनता ही नहीं, हम खुद चिंतित हो जाते हैं कि भाई मर्डर हो कैसे गया, मर्डर हो कैसे गया। और फिर सरकार की जब चक्की चलती है तो फिर गोली चलती है, और गोली कहीं भी लग सकती है। गोली सीने में भी लग सकती है, पैर में भी लग सकती है। तेजस्वी यादव लगातार जो है अपराध को लेकर के आपको घेरने की कोशिश कर रहे हैं। कहे कि बिहार में अब जो है आम आदमी के जान की कीमत कीड़े मकोड़ों से भी कम है। अपराध के युवराज ये बात कह रहे हैं। तेजस्वी जी के माता पिताजी जब बिहार में थे उस वक्त पटना उच्च न्यायालय के एक माननीय न्यायाधीश महोदय ने जंगल राज कह दिया था। सोचें इस बात को कि पटना उच्च न्यायालय में बैठे हुए माननीय न्यायाधीश का दिल कितना भारी हो गया ये कहते हुए कि जिस राज्य के वो न्यायाधीश हैं वो राज्य में जंगल राज चल रहा है। अरे अपराध के युवराज, पुलिस पे सवाल उठा रहे हो। वही पुलिस जिसके 170 लोग तुम्हारी सुरक्षा में लगे हुए हैं, वो जगते हैं तो तुम चैन की नींद सोते हो। तेजस्वी या कोई भी व्यक्ति जो बिहार पुलिस पे सवाल उठा रहा है, मैं चाहूंगा कि वो आज और अभी बिहार पुलिस की सुरक्षा वापस कर दे, क्योंकि उसे तो यकीन ही नहीं है ना बिहार पुलिस पे, फिर सुरक्षा किस बात की। वही बिहार पुलिस की सुरक्षा आपको चैन की नींद देती है, क्योंकि आपको विश्वास है कि बिहार पुलिस मेरे साथ है तो हम पे कुछ होगा नहीं। आपको यकीन है बिहार पुलिस पर? बिल्कुल बिल्कुल, बिहार पुलिस सक्षम है, और बिहार पुलिस का ही वो यकीन है जिससे बिहार आज विकास के रास्ते पे चल रहा है। तेजस्वी के मां बाप के राज में सिर्फ बिहार में एक उद्योग था, अपराध का उद्योग, अपहरण का उद्योग। आज बिहार में 3 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट हो रहा है, 3 लाख करोड़ का। इसके लिए जिम्मेदार कहीं ना कहीं बिहार पुलिस भी है। वही पुलिस, उसने हमें कॉन्फिडेंस दिया है, उसी पुलिस की देन है, उसी नीतीश कुमार और भाजपा की सरकार की पुलिस की देन है कि आज निवेशकों को यह कॉन्फिडेंस मिला है कि वो अपना पैसा बिहार में लगा रहे हैं। उसी पुलिस की देन है कि आज तेजस्वी चैन की नींद सोते हैं और सुबह उठ करके ट्विटर पे ट्वीट कर देते हैं जिसके बारे में उन्हें कुछ नहीं पता होता है। उसी पुलिस की देन है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। देखिए, समाज में मलमलिया जैसी घटनाएं कोई नई बात नहीं है, पहले भी इस तरीके की घटनाएं होती रही हैं और आगे भी होती रहेंगी। लेकिन इस जरूरत है कि हम और आप सब मिलके इन घटनाओं को जाति के चश्मे से ना देखें। जब तक ऐसी घटनाओं को हम और आप जाति के चश्मे से देखते रहेंगे, ऐसे हत्यारों को बल मिलता रहेगा और वे आगे भी जो है इस तरीके की विभत्स घटनाएं जो हैं अंजाम देते रहेंगे। लेकिन जब हम और आप इन घटनाओं को जाति के चश्मे से देखना बंद कर देंगे, तब उनको ये लगेगा कि हमारे पीछे खड़े रहने वाला कोई नहीं है, और ऐसे अपराधियों के दिल में एक डर बैठेगा और इस तरीके की घटनाएं रुक सकती हैं। और कहीं ना कहीं इस तरीके की घटनाओं को बढ़ाने का जिम्मेदार हम और हमारा ये पूरा सिस्टम, समाज ही है। तो बदलने की जरूरत हम सबों को है, ना कि सिर्फ बिहार पुलिस और सरकार को। आज बाकी कुंतल कृष्णा जी की बातें आपको कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। खबरों में बने रहने के लिए मग्गी न्यूज को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।